हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम पढ़ रहे थे पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं इन प्रश्न को। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, दिया 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि से क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कल हम बताए थे इसके पिछले वाले क्लास में कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम दो तरह से लगा सकते हैं। या तो हम क्या करें, यहाँ पर x² के गुणांक से भाग करके लगाएं, या तो x² के गुणांक से क्या करके लगाएं, गुणा करके लगाएं। तो देखिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारे क्या, 2x² बट्टे में 2 माइनस 7x और बट्टे में 2 प्लस 3/2 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस 7x बट्टे 2 प्लस 3/2 और बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको a का मान पता चल गया। a का मान क्या हमारा x है और 2ab का मान कितना है, 7x/2। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। कल बताए थे b का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2ab में क्या कर देंगे, हम 2a से भाग कर देंगे। b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2ab में 2a से भाग कर देंगे। देखिए 2ab का मान कितना है, 7x/2 और 2a का मान यहाँ पर कितना है, x है। a का मान कितना है, x है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू x और बराबर करेंगे तो 7x बट्टे में 2, ये गुणा हो जाएगा तो 2 इंटू x से x कैंसिल, यानी b का मान जो मिला कितना मिला, 7 और 2 दूनी 4, यानी कितना मिला, b का मान कितना मिला, 7/4 मिला। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 2। a का मान कितना है x, b का मान कितना है 7/4, b का मान कितना है 7/4। देखिए ये हमारा क्या हो गया, a², ये क्या हो गया हमारा a², इसको हम क्या लिख सकते हैं, a², इसको क्या लिख सकते हैं, b² a माइनस 2 इंटू a इंटू बी, क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी x² प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। देखिए इसको काटेंगे, 2 एक करना 2, 2 दूनी 4, यानी माइनस 7x/2 हमारा ऊपर आएगा। तो देखिए अब हम क्या किए, यहाँ पर प्लस कितना है, प्लस 3/2 है, प्लस कितना है 3/2 है। तो प्लस 3/2 है तो हमने यहाँ पर कितना जोड़ा है, 7/4 का स्क्वायर जोड़े हैं, तो 7/4 का स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 7/4 का स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से तो लेकर यहाँ तक हमारा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस 3/2
दो, 3/2 और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस चिन्ह क्या कर देंगे हम लगा देंगे। कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। 7 का वर्ग कितना होगा 49, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए क्या करेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम हल कर लेते हैं। 2 और 16 का लॉसा लेंगे तो कितना होगा 16 होगा। 2 और 16 का लॉसा लेंगे तो कितना होगा 16 होगा। 2 से हम किस में भाग करेंगे 16 में करेंगे तो भागफल कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 3 में, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा 8 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर कितना 16, 16 का नाम 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी 1 गुणे कितना हो जाएगा 49 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा इसको प्लस 8 तरीके 24 और माइनस ये कितना हो जाएगा 49 और बटे 16 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस जब 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 25 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 25/16 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा 25/16 बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस, देखिए यहाँ पर 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं 25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5/4 का स्क्वायर। क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम आ गए तीसरे स्टेप पर। पहले स्टेप में हमको क्या करना था जो व्यंजक था उसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना था। दूसरे स्टेप में क्या करना था व्यंजक में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जितना जोड़ेंगे उतना क्या करेंगे घटाएंगे। और तीसरा स्टेप क्या कहता था हमारा कि लास्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम क्या कर देंगे गुणनखंड कर देंगे। तो क्या होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिए ये वाला जो वैल्यू किसका है a का, ये किसका है b का। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी यानी x माइनस 7/4 माइनस 5/4। अगले वाले ब्रैकेट में क्या होगा प्लस होगा। तो क्या होगा x माइनस 7/4 और प्लस 5/4 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे एक बार हम क्या करेंगे x का मान इसके बराबर एक बार 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 और माइनस 5/4 बराबर 0। एक बार x माइनस 7/4 माइनस 5/4 के बराबर के 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा एक बार समझेंगे। ये क्या होगा x, ये देखिए माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 5/4 होगा। प्लस का कितना होगा प्लस, ये माइनस 5/4 उधर जाएगा बराबर के तो क्या होगा प्लस का 5/4 होगा। और ये माइनस 7/4 भी जाएगा उधर तो क्या होगा 7/, कितना होगा 4, यानी x का मान निकालेंगे तो हर दोनों का बराबर है तो जोड़ लेंगे 5 + 7 यानी x का मान 12/4, 4 से काटेंगे 3 यानी x का मान कितना निकला 3 निकला। x का मान कितना निकला 3 निकला। उसी तरह इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 5 कितना हो जाएगा ये x है 5/4 है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा -5/4 हो जाएगा। कितना होगा -5/4, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7/4। इसी को हम लिख सकते हैं 7/4 और -5/4। जब इसको हल करेंगे दोनों का हर आपस में क्या है बराबर है तो 7 - 5 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी x बराबर 7 में से 5 घटाएंगे 7 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 4,
यानी x बराबर काटेंगे 2 एक करना 2 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। यानी x का 2 वैल्यू आया, एक कितना आया x बराबर 3 और एक कितना आया x बराबर 1/2 आया। उसी तरह देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कि 4x² प्लस 4 कड़ी में 3 इंटू x और प्लस 3 बराबर 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4 कड़ी में 3/4 प्लस 3/4 बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा x² प्लस इंटू यहाँ पर x है √3 इंटू x प्लस 3/4 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा ए स्क्वायर का मान हमको पता है, सेम उसी तरह क्या करना है हमको b का मान ज्ञात करना है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 2ab में क्या कर देंगे 2a से भाग कर देंगे। b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 2ab में 2a से भाग कर देंगे। जब 2a से भाग करेंगे देखिए यहाँ पर क्या होगा 2ab का मान कितना है √3 इंटू x और 2 इंटू ए का मान कितना है x से x कैंसिल, यानी b का मान कितना मिलेगा कड़ी में 3/2। b का मान कितना मिलेगा कड़ी में 3/2। b का मान कितना मिला कड़ी में 3/2। तो देखिए ये क्या हमारा a² प्लस b² यानी कड़ी में 3/2 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a का मान कितना है x, b का मान कितना है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ी में 3 इंटू x और x² यहाँ पर है ये। देखिए यहाँ पर प्लस कितना बच रहा है प्लस 3/4, प्लस कितना है प्लस 3/4। अब जितना यहाँ पर जोड़े उतना क्या कर देंगे हम घटा देंगे। तो प्लस यहाँ पर माइनस का क्या करेंगे, माइनस का कड़ी में 3/2 का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे, माइनस का कड़ी में 3/2 का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या बना, यहाँ से यहाँ तक क्या बना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a², ये हमारा क्या हो गया b², ये क्या हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या हो गया b। तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो ये क्या होगा हमारा देखिए x प्लस कड़ी में 3/2 का स्क्वायर, यानी x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है प्लस 3/4 प्लस 3 प्लस कितना है 3/4 प्लस 3/4 और माइनस यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे कड़ी में 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कड़ी में 3/2 इंटू कड़ी में 3/2, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना होगा 3/4, 3/4 कैसे होगा जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है 3, यानी 3/2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा -3/4 बराबर 0 हो गया, -3/4 बराबर कितना हो गया 0। यह कितना है प्लस का 3/4 है और ये कितना है माइनस का 3/4। ये प्लस के 3/4 से माइनस का 3/4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं यक्स प्लस करीब 3/2 और क्या लिख सकते हैं यक्स प्लस करीब 3/2 बराबर 0। तो क्या होगा यहाँ पर एक बार इसके बराबर 0 होगा, यानी यक्स प्लस कड़ी में 3/2 बराबर 0। क्या होगा यक्स प्लस करीब 3/2 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालते हैं तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस करीब 3/2 होगा। यही क्या होगा हमारा यक्स का मान होगा। इसको भी निकालेंगे तो वही आएगा माइनस से कड़ी में 3/2। तो यक्स का हमारा मान कितना मिला -3/2। तो हम लोगों ने 2 सवाल एकदम अच्छे से समझे हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।